नारायण 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 भुजबन नारायण 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 ना नारायण नारायण। अत्याचार, अनाचार, पापाचार और दुराचार के भंडार अब और भरेंगे। रह गया शिष्टाचार, तो चलो नारद वो भी कर लो। नारायण नारायण। प्रणाम दैत्य गुरु। क्या आप मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं देंगे दैत्य गुरु? ना दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप केवल दैत्य नहीं, दैत्य गुरु है, जो सदाचार की नहीं दुराचार की शिक्षा देते हैं, और जो अपने शिष्यों को दुराचारी होने की शिक्षा देते हो। वो सदाचार शिष्टाचार मतलब क्या है जाने। क्रोध ना करें। क्रोध करने से सत्य का आकार छोटा तो नहीं होता ना दैत्य गुरु। और फिर क्रोध करने पर शरीर में रक्त का प्रवाह नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने लगता है, और ऐसा होने पर मृत्यु का संकट घिर आता है। तात्पर्य, आप शांत रहें और शरीर में रक्त के प्रवाह को नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने से रोकें। नीति रीति तो यही कहती है कि केवल चरित्र को ही ऊपर की ओर जाने देना चाहिए, जिससे केवल स्वयं के जीवन में ही नहीं, संपूर्ण जगत में आनंद व्याप्त रहता है। तुम मुझे शिक्षा देने आए हो? यदि आप लाभ उठा सके तो ये आपका सौभाग्य होगा, किंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में सौभाग्य है ही नहीं। नारायण नारायण। मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि तीनों को आप ले कहाँ जा रहे हैं? सदा ही सदाचार और चरित्र का शंख फूंकने वाले नारद, तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता नहीं होगी कि मैं इन तीनों को आसुरी वृत्तियों और शक्तियों से पूर्ण करने ले जा रहा हूँ। निश्चित ही मुझे प्रसन्नता नहीं, पीड़ा हुई ये जानकर। बेचारे आपका मार्गदर्शन पाकर अंत में उसी प्रकार मारे जाएंगे जिस प्रकार आपके अन्य शिष्य मारे गए हैं। नारायण नारायण। वास्तव में आपको मुझे अत्यंत संक्षेप में अत्यंत सटीक उत्तर दे देना चाहिए था कि आप इन तीनों को मृत्यु का मुख में प्रवेश करने की शिक्षा देने ले जा रहे हैं, है ना? नहीं नारद, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा? क्या इस बार प्रकृति के नियम और विधि के विधान को आप बदल डालेंगे? क्या पुष्पों से दुर्गंध और कीचड़ से सुगंध आने लगेगी? हाथी उड़ने लगेंगे और मछलियां चलने लगेगी? वाह 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 वाह। अरे ऐसे को वैसे करने का सामर्थ्य तो स्वयं विधाता में भी नहीं है, फिर आप ऐसे को वैसा कैसे कर सकते हैं? जगत देखेगा कि हम क्या करेंगे। असुरों ने दीर्घकाल से स्वर्ग पर राज्य नहीं किया। पृथ्वी लोक पर भी देवताओं के पक्षधर निश्चिंत हैं। पाताल लोक भी सूना पड़ा है। मदासुर के ये तीनों पुत्र अपनी असीम शक्ति से तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित करेंगे। और कुछ पूछना चाहते हो नारद? नारायण नारायण। अब तो बिना पूछे ही भविष्य का संपूर्ण चित्र साकार और दृश्यमान होने लगा है। आप तो अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े हैं, किंतु इतना न भूलें कि इन तीनों की माता श्री गणेश की आराधिका है। इनके जीवन से इनके माता पिता निकल चुके हैं। अब केवल मैं ही इनके जीवन का सर्वे सर्वा हूँ। हाँ हाँ, फिर तो इन तीनों के जीवन में कष्ट और मृत्यु के भय का भार बढ़ ही जाएगा। इनके नहीं, इनके माता पिता के जीवन में यदि उन्होंने इनके और हमारे बीच में आने की चेष्टा की तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। नहीं नहीं, आप तो केवल इन्हें नष्ट करने की चेष्टा करें बस। हम दैत्य शक्ति की ध्वजा फहरा कर ही रहेंगे। तुम्हारे इस प्रलाप का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे गुरु, ये तो संपूर्ण जगत जानता है कि श्याम वर्ण पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। तो करते रहो प्रलाप।
दैत्य गुरु, आप दैत्य शक्ति निर्माण करो, देव गुरु दिव्य शक्ति निर्माण कर लेंगे।